Recording in progress. Hello everyone. Today we are going to revise the lesson number 4, that is weather and climate. Okay. So हम बोलते हैं आज का वेदर ना बहुत हॉट है, बोलते हैं हम आज ना बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आज बहुत ठंडी लग रही है, आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बोलते हैं ना। हाँ, तो मुझे बताओ ये जो कंडीशंस है, सारे दिन ना बारिश होती है, सारे दिन ना हॉट कंडीशंस होती है, बहुत गर्म नहीं लगता आपको, पूरे थ्रू आउट द ईयर आपको ठंडा नहीं लगता, यानी ठंडी नहीं गिरती या फिर गर्म ही नहीं लगता, हर बार ये जो कंडीशन है ये बदलती रहती है। दिस एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंजेस, ओके, फ्रीक्वेंटली, तो उसे बोलेंगे हम वेदर। ओके, इन क्लाइमेट जस्ट नो दैट पोलर रीजन, ठीक है, सपोज जस्ट टू नो पोलर रीजन। अब पोलर रीजन हम बोलेंगे कि ये रीजन हमेशा ठंडे रहते हैं, यानी थ्रू आउट द ईयर वहां का अगर हम टेम्परेचर देखते हैं तो वो बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा, ये बहुत कम रहेगा। सिर्फ समर में वहां पे 10 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर जाता है, अदरवाइज यहाँ का टेम्परेचर कोल्ड ही है। तो हम यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या बोलते हैं, हम कोल्ड है। If we talk about the torrid zone, we have just learned that one in the previous lesson. We have just discussed that one, that about the torrid zone. Okay, so the torrid zone के वो जो प्लेसेस होते हैं वो हमेशा हॉट होते हैं, है ना, यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है वहां की, हॉट। तो ये चेंज हो रही है क्या, लेकिन हम बोलते हैं कि आज ना बहुत हॉट लग रहा है, कल ना बहुत ठंडा था, तो ये चेंज हो रहा है। तो जो चेंज होता है वो वेदर है, और जो ईयर्स के लिए थ्रू आउट द ईयर वो कंडीशन अगर सेम रहती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वहां की उस प्लेस की, तो उसे बोलेंगे हम क्लाइमेट। ओके, सो लेट अस नो द डेफिनेशंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ओके, सो द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस और अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज वेदर। वेदर किसे बोलेंगे, the atmospheric condition of a place over a short period of time। आज बारिश होगी तो आज मुझे ठंडा लगा, कल फिर से सन जो है सन निकला और आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन की जो कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, दैट इज कॉल्ड एज द वेदर। ओके, एंड द वेदर ऑफ प्लेस मे चेंज डेली। ओके, डेली भी चेंज हो सकता है, ऐसे नहीं 2-3 दिन के लिए भी रह सकता है वही सेम वेदर, या फिर डेली भी चेंज हो सकता है, ठीक है। सो लेट अस नो द फीचर्स ऑफ वेदर। वी यूज द वर्ड वेदर टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन एयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। आज ठंडा है, कल गर्म था, तो ये जो है हम किसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, वी जस्ट यूज द वर्ड वेदर। ओके, ये हमको जानना है तो हम कौन सा जो वर्ड यूज करते हैं, वेदर। अब देखो आज की वेदर कंडीशन न्यूज में आता है, टुडेज वेदर कंडीशंस। कंडीशन क्या है ना, आज की कंडीशन क्या, कल क्या है, कल में भी थंडरस्टॉर्म होगा, कल में भी जोरों से रेनफॉल होगा, ये वेदर कंडीशन है ना। सो वेदर डिस्क्राइब इफ एन एरिया इज ड्राई, वेट, स्टॉर्मी, क्लाउडी और सन, है ना। मैंने राइट नाउ कल थंडरस्टॉर्म होगा, रेनिंग होंगी, तो वेदर हमें क्या डिस्क्राइब करता है, उस पर्टिकुलर एरिया की ड्राई, वेट, स्टॉर्मी, क्लाउडी और सनी कंडीशन जो भी है, ठीक है। नाउ वेदर आल्सो टेल्स अबाउट द डेली टेम्परेचर। अभी देखो आपको जब वेदर कंडीशन अगर बताते हैं न्यूज में, तो टुडेज मैक्सिमम टेम्परेचर इज, टुडेज मिनिमम टेम्परेचर इज आता है ना, तो वेदर टेल अस about the daily temperature and extent of rainfall that a particular area experience at that time। अगर रेनी सीजन है तो रेनफॉल का जो कितने mm में गिरा वो भी बता देते हैं, ठीक है। सो लेट अस नो द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। अभी दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द वेदर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट। सो द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस, what I'm saying, regular pattern of weather conditions of a particular place for a long period of time, बहुत long period के लिए, सालों के लिए, अगर वहां का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है
या फिर जो पैटर्न है वेदर का वो अगर रेगुलर है, रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस ऑफ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ही इज नोन एज क्लाइमेट। समझ में आया? वेदर डेली चेंज होता है, लेकिन ये थ्रू आउट द ईयर जो है वो सेम रहता है अगर वेदर कंडीशंस रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर पैटर्न है वेदर का, then we call it as a climate. Understood? So let us discuss the elements of weather. Okay, so there are 4 elements of weather: temperature, air pressure, winds, moisture, and precipitation. Okay, so let us discuss one by one. Elements of weather. Question may be asked, what are the elements of weather? For one line it may be asked. So you should be able to give the answer. It's quite easy. Temperature, then air pressure, then wind, then moisture, and last one is the precipitation. So these are the 5 elements of weather. Okay, these are the 5 elements of weather. So let us know about each and every element. First one, let us start temperature. So the earth's surface gets heat from the sun, and as a result, the surface gets heated up. The air close to the surface start becoming hot, and later, one by one, different layers of air at a higher elevation receives heat. Therefore, as we move upwards from sea level, the temperature of the air decreases, and the temperature also goes on decreasing from equator towards the pole. एक कॉमन थिंग है, आपको पता है कि टॉरिड जोन में जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, isn't it? क्योंकि इस रीजन पे जो सनरेज है वो स्ट्रेट आते हैं। अभी तक के मैंने आई थिंक 20-40 टाइम्स आपको ये चीज बता दी है, आई थिंक सो, कि ये जो इक्वेटोरियल रीजन्स है यहाँ पे सन जो है परपेंडिकुलर होता है, सनरेज जो है, सॉरी सन नहीं, सनरेज परपेंडिकुलर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, ठीक है। तो ये जो इक्वेटोरियल रीजन है और स्ट्रेट रेज रहती है इक्वेटर की तरफ, तो ये एरिया बहुत हॉट होता है। तो जैसे जैसे वी जस्ट गो फ्रॉम टॉरिड जोन टुवर्ड्स द पोल, यानी जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर कम कम होता जाता है। आपको पता है जहां पे अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल कि इस एरिया का टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर उसी क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में, उतनी ही क्वांटिटी में एयर गर्म होंगे। और आपको पता है कि व्हेन द एयर हीट्स अप, ओके, तो आप वो क्या होती है जो है वो ऊपर ऊपर आसमान की तरफ, स्काई की तरफ जाने लगती है, क्योंकि एयर हल्की हो जाती है, ठीक है, और एयर प्रेशर जो है उस रीजन का कम हो जाता है। So that is the effect of temperature on the air pressure. Okay. Now we will discuss the second element of weather, that is the air pressure. Air has weight, आपको पता है, matter, हम जो भी बोलेंगे, हर एक चीज को क्या है, अपना खुद का वजन है, मास है, ठीक है, weight है, सॉरी। So air has a weight and as a result it creates a pressure, और जिसका भी weight है वो pressure create जरूर करेगा। इस ये छोटा सा डस्टर है, लेकिन उसको उठाने के लिए भी कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो लग ही रहा है। सो एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स अ प्रेशर, और जिसको भी वेट है वो प्रेशर जरूर क्रिएट करेगा। एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज कॉल्ड एयर प्रेशर। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज कॉल्ड एयर प्रेशर। The lowermost layer of the air gets subjected to the pressure of the upper layer, and hence the density of the low layer of air increases.
and there is a greater air pressure near the surface of the earth and it decreases with the increasing height. आपको पता है कि अर्थ सरफेस जो है, सरफेस पे एयर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर की जो एयर है वो जल्दी से गर्म हो जाती है और जैसे वो गर्म होती है तो इट स्टार्ट गोइंग ऑन अपसाइड, है ना। इवेपोरेशन पता है ना आपको, स्टार्ट होता है जैसे पानी को बॉईल करो तो स्टीम निकलने लगती है, फिर स्टीम ऊपर जाती है ना। तो एयर जो है जब गर्म होती है ये भी हल्की हल्की होके ऊपर जाती है, ठीक है। एंड दिस इज द वर्टिकल एयर प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज द वर्टिकल एयर प्रेशर, वो ऊपर जाती है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज द वर्टिकल एयर प्रेशर। एंड दीज चेंजेस आल्सो अकर इन हॉरिजॉन्टल मैनर। तो आपने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज ये पढ़ा हुआ है, उसमें आपको पता है कि कैसे सी की जो ठंडी हवाएं दोपहर को लैंड की तरफ आती है और लैंड की गर्म जो हवा है वो सी की तरफ जाती है, तो उसे हम सी ब्रिज बोलते हैं। और रात को कैसी जो लैंड की ठंडी हवा है सी की तरफ जाती है तो उसे हम लैंड ब्रिज कहते हैं। और लैंड की जो गर्म हवाएं है वो सी की तरफ आती है, सॉरी, और सी की जो गर्म हवा है वो लैंड की तरफ आती है तो हम उसे बोलेंगे लैंड ब्रिज। तो ये दोनों कंडीशन जो है लैंड ब्रिज, सी ब्रिज occurs just because of the horizontal air pressure, ठीक है। Now we will discuss about the winds, okay। So air starts moving from high pressure towards the low pressure area in horizontal direction, and this moving air is called wind. Please keep this thing in mind, moving air is called wind, and it moves from high pressure region towards the low pressure areas. But in what manner? In horizontal manner. Then we call it as a wind, okay. Wind blows from a high pressure to the low pressure areas and speed depends on the amount of difference in the air pressure. एयर प्रेशर जितना होगा उतनी स्पीड विंड की ज्यादा होंगी, कम होंगी तो स्पीड की विंड कम होगी, सॉरी विंड की जो स्पीड है वो कम होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द एयर प्रेशर, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज द मॉइस्चर, ओके। सो इट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एटमॉस्फेयर कंटेन वेपर्स, आपको पता है एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 1% जो है वो अदर गैसेस, उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स, वेपर्स होते हैं, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेपर्स एंड द एयर दैट हैज द ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ओके। If the air has a greater amount of vapor in it, it is called as the humid air, okay. And the humidity in the atmosphere is called moisture. और जो है एयर में कितना मॉइस्चर है उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ओके। द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मॉइस्चर, अंडरस्टूड। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर, समझ में आया ना, उतना ही प्रेशर कम रहेगा, एयर प्रेशर जो है कम रहेगा, ठीक है। एयर with a higher temperature holds a greater amount of moisture. देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतने ही अमाउंट में वो क्या करता है, मॉइस्चर होल्ड करता है। देखो ये क्लियर रिलेशन है टेम्परेचर और मॉइस्चर की। टेम्परेचर ज्यादा तो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा, टेम्परेचर कम तो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम। तो टेम्परेचर ज्यादा तो मॉइस्चर ज्यादा, टेम्परेचर कम तो मॉइस्चर कम। समझ में आया, ये है इसका रिलेशन, गेट इट। नाउ द लास्ट थिंग, that is the precipitation, last factor or last element you can say of the weather, that is the precipitation, okay, that we will discuss. So vapor in the atmosphere condenses into water droplets or snow particles and the showering on the earth is called precipitation. आपको पता है बारिश आती है तो उसका रीजन क्या है, आपको पता है कि सनलाइट की वजह से जो है ओशन का जो पानी है वो गर्म होता है। और आपको पता है जब भी पानी गर्म होता है वहां से क्या निकलती है, स्टीम्स निकलती है, वेपर्स निकलते हैं, ठीक है। और वेपर्स जो है ऊपर जाते हैं वर्टिकल मैनर में, आपको पता है, जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। और जब वो ऊपर जाते हैं तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये वेपर डस्ट पार्टिकल के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है।
और क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। अभी आपको पता है हर एक इंसान की, चाहे वो कुछ भी हो, उसकी कैपेसिटी रहती है, ठीक है। तो एयर की भी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होती है। जब एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो जो है खत्म हो जाती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का, उसको एक 5 किलो की आपके बैग, वो खुद जो है 8 केजी का 10 केजी का होगा, ठीक है ना। एक 8 साल का बच्चा 10 केजी का पकड़ लो, उसको आपने कहा कि बेटा आपको 5 केजी और 6 केजी की बैग आपको उठानी है, तो वो कुछ देर के बाद बहुत हट्टा कट्टा तो वो सहन कर पाएगा और अपने आप छोड़ देगा, है ना। तो लाइकवाइज क्लाउड्स भी जो है अपने अंदर जितना मॉइस्चर होल्ड कर सकता है उसके उतना मॉइस्चर होल्ड करेगा, और जब उससे वो मॉइस्चर होल्ड नहीं होगा तो इन द फॉर्म ऑफ रेन वो नीचे जो है ग्राउंड पे वो छोड़ देगा इन द फॉर्म ऑफ रेन. So that is called as the precipitation. So vapor in the atmosphere condense into water droplets and the snow particles and the showering on the earth is called precipitation. So what are the forms of precipitation? Rainfall, snowfall, hailstorm are the forms of precipitation. Rainfall आपको पता है, लेकिन जब snowfall होता है तो जैसे रेन गिरता है वैसे स्नो गिरता है, that is called as the snowfall. और hailstorm हम किसे बोलेंगे? जब स्नो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो है इसमें जो गिरती है, आइस गिरती है, तब उसे बोलते हैं हम हेलस्टॉर्म. और हेलस्टॉर्म जो होते हैं वो जब गिरते हैं तो बहुत ज्यादा फार्म्स में नुकसान करती है, क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाती है, तो हेलस्टॉर्म डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है. So we have discussed the elements of weather. Okay, now weather is described on the basis of the condition prevailing at a given time. The climate is described on the basis of the conditions keep changing frequently and we can experience the changes easily. हमने तो ये वेदर के बारे में पढ़ लिया है कि वेदर डेली जो है चेंज हो सकता है, 2-3 दिन के लिए भी रह सकता है या डेली भी चेंज हो सकता है. तो इट इज एक्चुअली कंडीशन प्रिवेलिंग एट अ गिवन टाइम. ओके, वाइल क्लाइमेट बोलेंगे कि ये जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती है, देन वी विल कॉल्ड एज अ क्लाइमेट. ओके, now we have discussed about the elements of weather. Now we are going to discuss about the factors of climate. Okay, so the latitudinal position, height above the sea level, nearness to ocean, ocean current, etc. are the factors influence the climate. Beside these, देखो, what are the factors that influence the climate? Latitudinal position, height above the sea level, nearness to the ocean, then oceanic currents, etc. are the factors that influence climate. So beside these, mountain ranges, type of land, then local winds and other factors, okay, are also also influence the climate of a region. So ना सिर्फ latitudinal position, height above the sea level, the nearness to the oceans, ocean current, these are all not the factors only, but also the mountain ranges, types of land, then local winds and the other factors also influence the climate of a particular region. Okay. So in this way, we have discussed about the weather, the climate, then the elements of the weather, and the factors influencing the climate. In this way, we have completed our lesson number 4. We have taken the revision of lesson number 4, that is the weather and climate. Okay. In the next lecture, again we will discuss our next, we will take the revision of our next lesson, that is the lesson number 5. Okay, that is the temperature. Okay, so till then, goodbye and have a nice day you all.